जर्मनी में अमेज़न का एक लॉजिस्टिक सेंटर छिपकर बनाए गए ग्रीन पीस के इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ नए कपड़े नष्ट किए जा रहे हैं। नए उत्पादों और संसाधनों को नष्ट करना जलवायु संकट के दौर में मुनासिब नहीं है। ग्रीन पीस ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न से ये काम बंद करने को कहा और कचरे को लेकर जागरूकता बढ़ाई। कपड़े बनाने में मूल्यवान संसाधन लगते हैं। उत्पादन के समय एक कपड़ा 3000 विभिन्न रसायनों के संपर्क में आता है। सबसे साधारण सफेद सूती टी शर्ट को बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है। इतना पानी एक व्यक्ति 2.5 साल में पीता है। ऑनलाइन रिटेल कारोबार की समस्या ये है कि बहुत सारा माल वापस आ जाता है। कंपनी के लिए उसकी प्रोसेसिंग फायदे का सौदा नहीं होता। हर साल 2 करोड़ चीजें अकेले जर्मनी में नष्ट कर दी जाती हैं। लॉजिस्टिक्स के जानकार ब्यॉर्न आसडेकर ने अपना गणित लगाकर ये संख्या निकाली है। तो क्या ऑनलाइन रिटेलर ही सबसे बड़ी समस्या है? ईंट कंक्रीट से बनी दुकानों में आज भी ऑनलाइन व्यापार से ज्यादा बिक्री होती है। इन स्टोरों में माल की वापसी भी कम होती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास बचे हुए स्टॉक की मात्रा बहुत बड़ी होती है। ये उद्योग तेजी से फैला है। महामारी से पहले जर्मनी में एक औसत व्यक्ति हर साल 900 यूरो से ज्यादा की रकम कपड़ों पर खर्च करता था। ये 76 अरब यूरो का बाजार है। ज्यादातर पैसा फास्ट फैशन पर खर्च हुआ। बड़ी कंपनियों ने ही सस्ते दामों में कपड़ों की पेशकश की थी और उसमें भारी वृद्धि भी देखी गई। अगर फैशनेबल कपड़े सस्ते में मिल जाएं, तो और क्या चाहिए? ये बात लुभाती है, खासकर उन युवाओं को जो ज्यादा नहीं कमाते। खुदरा कारोबारियों के लिए महामारी एक बड़े झटके की तरह थी। जर्मनी में 3 बार लॉकडाउन लगा। इस बीच दुकानें सस्ते में अपना स्टॉक निकालने लगीं। फिर भी खुदरा विक्रेताओं के पास कपड़ों का बड़ा ढेर बचा रह गया, जैसे सर्दियों के कपड़े जो गर्मियों में नहीं बिकते। कुल 80 करोड़ नए कपड़े नहीं बिके। इन्हें कहा जाने लगा है कोरोना कलेक्शन। ये बिल्कुल भी साफ नहीं है कि उनका क्या होगा। कई दुकानदार कह रहे हैं कि वे उन्हें नष्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर नए उत्पादों को नष्ट करने पर जर्मन कानून के तहत रोक है। ये बिल्कुल बकवास है। ग्रीन पीस को चिंता करने की जरूरत नहीं। एक भी मामला हम ऐसा नहीं जानते जिसमें बेचने लायक नए कपड़ों को नष्ट कर दिया गया हो या किया जा रहा हो। हम सारी की सारी 20,000 कंपनियों को नहीं जानते हैं और हर दरवाजे के भीतर नहीं झांक सकते। कुछ मामले होंगे, लेकिन उनका हमें नहीं पता। अमेज़न ने इस बारे में एक बयान जारी कर अपनी सफाई दी। अमेज़न से बिके और मंगाए गए ऐसे उत्पादों की संख्या प्रति 1000 में थोड़ी बहुत ही होगी जिन्हें हटाया जाना है, और हम ये संख्या कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सामान को दान कर दो या नुकसान में बेचो, स्टोरेज में डाल दो या रिसाइकलिंग कर दो। रिटेलर ये काम अक्सर दूसरी कंपनियों को सौंप देते हैं, इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि कपड़ा आखिरकार कहाँ जाएगा। अगर आप दुकानों में पड़े सरप्लस स्टॉक के निस्तारण का अध्ययन करें या कोरोना दौर के सरप्लस डिस्पोजल को आंकें, तो कोई भी सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये तमाम चीजें छिपाई जाती हैं। पिछले साल जर्मनी में कानून को और कड़ा बनाया गया। नए सामान या ठीक ठाक सामान का निस्तारण अब आधिकारिक रूप से गैर कानूनी है। लेकिन क्या ये काम करेगा? बात यह है कि ये कानून सिर्फ खुदरा व्यापारियों और निर्माताओं पर लागू होता है। तमाम बिचौलिए, प्लेटफॉर्म और डिस्पोजल कंपनियां इसके दायरे में नहीं आती। लिहाजा कई मामलों में ये कानून महज कागजी शेर बना रहेगा। तो बदलाव कैसे आएगा? हो सकता है कि हमें इतने नए कपड़ों की जरूरत ही ना हो। जर्मनी में लोगों के पास प्रति व्यक्ति 95 कपड़े होते हैं और हर 5 में से 1 कपड़ा कभी नहीं पहना जाता। सजग रहने से ही आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। हमेशा नया ना खरीदें। इलेक्ट्रॉनिक्स, किताबें और कपड़े आप मांग कर, किराए पर लेकर या साझा करके काम चला सकते हैं, लेकिन सरकारी समर्थन भी चाहिए। बस समस्या एक है, जर्मनी में लोगों की नंबर 1 हॉबी अब भी शॉपिंग ही है।